नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंदिर की जो एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली वादा करता है। ये कहानी है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात ही यही है कि ये हर तरह के जहर से, हर तरह के विष से सुरक्षा देने का दावा करता है। अब मन में सवाल तो आता ही है कि भला ये कैसे मुमकिन है। तो चलिए इस रहस्य को समझने के लिए इस मंदिर की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। इसे नागनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये गुजरात के सौराष्ट्र तट पर है। ये भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें से एक है। इस मंदिर का जो नाम है ना, उसका मतलब भी बहुत गहरा है। नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर, या कह लीजिए सर्पों के स्वामी। अब ये नाम सीधे सीधे भगवान शिव से जुड़ता है, जिनके गले में हम सब जानते हैं कि सर्प वासुकी हमेशा विराजमान रहते हैं। और देखिए, यहीं से इस मंदिर का वो सबसे गहरा वादा निकल कर आता है। मान्यता ये है कि यहाँ जो पूजा की जाती है वो सिर्फ शरीर को जहर से मुक्त नहीं करती, बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध करती है, उन सभी मानसिक जहरों से, जैसे कि डर है, गुस्सा है, निराशा है। लेकिन एक मिनट, नागेश्वर के महत्व को अगर सही मायनों में समझना है तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है। देखिए, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वो बहुत ही पवित्र स्थान है जहां वो खुद प्रकट हुए थे। इसीलिए उन्हें स्वयंभू भी कहते हैं। मतलब इन शिवलिंगों को किसी ने बनाया या स्थापित नहीं किया, ये खुद ब खुद उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, अब ज्योतिर्लिंग शब्द को ही अगर हम तोड़कर देखें तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, और लिंग का मतलब है एक चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का सीधा सा मतलब हुआ भगवान शिव का प्रकाश का चिन्ह। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं कि हर तरह के जहर से मुक्ति का ये वादा आखिर आया कहां से। इसका जवाब हमें मिलता है दो बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथाओं में। पहली कहानी है अटूट विश्वास की, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे घने अंधेरे में भी आस्था एक रोशनी बन सकती है। ये कहानी है भगवान शिव के एक भक्त सुप्रिय की। उन्हें दारुक नाम के एक राक्षस ने कैद कर लिया था। अब जरा सोचिए, जेल का वो माहौल, हर तरफ निराशा और डर का जहर फैला हुआ था। पर सुप्रिय के मन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका विश्वास, उनकी आस्था इतनी पक्की थी कि वो लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। और उनकी इसी भक्ति, इसी मानसिक शक्ति को देखकर भगवान शिव खुद उनके सामने प्रकट हुए, उस राक्षस का वध किया और फिर उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए बस गए। अब जो दूसरी कहानी है वो हमें सिखाती है कि कैसे भक्ति हमें हमारे अंदर के जहर से, जैसे अहंकार और क्रोध से बचाती है। ये कहानी है भक्त नामदेव की, और ये भगवान के हर जगह होने की, उनकी सर्वव्यापकता की एक परीक्षा जैसी है। तो हुआ यूं कि भक्त नामदेव भगवान शिव की भक्ति में मग्न होकर कीर्तन कर रहे थे। लेकिन वहां कुछ दूसरे भक्त भी थे जिनके मन में अहंकार का जहर घरा हुआ था। उन्होंने नामदेव से कहा कि वो रास्ते से हट जाएं, क्योंकि उनकी वजह से भगवान के दर्शन में रुकावट आ रही है। इस पर नामदेव ने बड़ी ही शांति से एक जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जिससे पता चलता है कि उनका मन इन सब जहरों से कितना मुक्त था। उन्होंने कहा, आप ही मुझे कोई ऐसी दिशा बता दीजिए जहां भगवान ना हो। क्या कमाल की बात कही। ये बड़ी खूबसूरती से ये बताता है कि ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है। लेकिन वो भक्त तो गुस्से में थे। उन्होंने नामदेव को जबरदस्ती वहां से हटाकर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिया, और बस तभी वो चमत्कार हुआ जिसने उन सबके अहंकार को एक पल में खत्म कर दिया। पूरा का पूरा शिवलिंग खुद ही घूम गया और उसका मुख दक्षिण दिशा में ठीक नामदेव के सामने आ गया। तो ये जो दो पौराणिक कथाएं हैं, यही आज के इस भव्य मंदिर की नींव हैं। चलिए अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये मंदिर आज के समय में कैसा दिखता है। मंदिर परिसर में घुसते ही भगवान शिव की एक बहुत विशाल प्रतिमा है, पूरे 25 मीटर ऊंची, इतनी प्रभावशाली है कि दूर से ही नजर आ जाती है। यहाँ का जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है वो एक भूमिगत गर्भगृह यानी अंडरग्राउंड सैंक्टम में है, और मंदिर परिसर से अरब सागर का जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ एक शांत सुंदर बगीचा है। सिर्फ पौराणिक ही नहीं, इस जगह का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने खुद यहाँ रुद्राभिषेक किया था। और इतना ही नहीं, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने भी अपने 4 प्रमुख मठों में से एक कालिका पीठ की स्थापना यहीं की थी। तो आप देखिए, नागेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं है,
ये एक प्रतीक है। सुप्रिया की कहानी की तरह ये एक अटूट भक्ति का प्रतीक है जो निराशा के जहर को काटती है। और नामदेव की कहानी की तरह ये उस ज्ञान का प्रतीक है जो अहंकार के जहर को खत्म कर देता है। ये असल में गहरे इतिहास और एक जहरमुक्त जीवन के उस शक्तिशाली वादे का संगम है। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में हम अपने मन और शरीर के किन जहरों से सुरक्षा चाहते हैं, इस पर विचार जरूर करना चाहिए।